Hello everyone. Students, in this video you are going to watch part 3rd of chapter polynomials, and in this part you will see the complete solution of exercise 2.2, which is based on zeros of a polynomial. So let's begin. First of all, zeros of a polynomial. We can define the value of variable that makes a polynomial zero is called zero of a polynomial. किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू को जीरो बना दे, उसे हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. एक एग्जांपल देखते हैं हम. Check whether -2 is a zero of the polynomial x plus 2. Here x plus 2 is a polynomial and we are going to check -2 is a zero of the polynomial or not. हम यहाँ देखेंगे कि क्या -2 x plus 2 का जीरो है या नहीं. Let px is equal to x plus 2. हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल था x plus 2, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है? px के फॉर्म में. इसको हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं बच्चों आप, कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर हम कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ p लिया है, तो ब्रैकेट में जो x होता है ये क्या होता है? ये वेरिएबल होता है. उस पॉलिनोमियल में जिस भी वेरिएबल को यूज़ किया गया है उस वेरिएबल को ये शो करेगा, यानी px इक्वल टू x प्लस 2. और यहाँ पर हम x की वैल्यू, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं? -2. तो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? p और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? -2, क्योंकि x की वैल्यू हम क्या रखने जा रहे हैं? -2. देन p -2 इक्वल टू, अब x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? -2, और ये +2 एज इट इज आ गया. -2 एंड +2 दोनों सेम वैल्यूज हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा? 0. तो हम कह सकते हैं कि -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ से हम ये कंफर्म हो जाता है कि ये किसी पॉलिनोमियल का जीरो है. तो सिंपली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? वेरिएबल का ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वही उस पॉलिनोमियल का जीरो है. ओके. नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2. फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 8x इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है. जो 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 है, इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. किस कंडीशन में? जब x इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां हमें 0 को पुट कर देना है. देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट px इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3. हमने क्या किया? इस पॉलिनोमियल को px के फॉर्म में इसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है. ओके. अब x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 0. इट मींस नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे p ब्रैकेट में 0. ओके, लाइक दिस. अब देखिए 5x का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू x. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 0. तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, यानी 5x की जगह 0. 5 इंटू 0, ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. ऐसे ही 4x स्क्वायर था, x की जगह हमने क्या रखा? 0, क्योंकि हमें 0 रखना है. 0 का स्क्वायर 0 होना है, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो ये भी 0 हो जाएगा, और +3 को हमने एज इट इज लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे क्या हो जाएगा? ये भी 0. ठीक है, ये भी क्या बन गया? 0, और ये +3 एज इट इज आ गया. इट मींस p0 की वैल्यू क्या मिली हमें? 3. ये हमारा आंसर हो गया. इस p0 इक्वल टू 3 को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि हमने यहाँ क्या किया है. जो यहाँ पर वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0. इसलिए p0 इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. x इज इक्वल टू -1. हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो तो फिक्स है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3. बस हमें हर बार
वैल्यू चेंज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो था, इसका फर्स्ट जो पार्ट था जिसमें हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब हमें x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो अगेन वही हमारा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। p ब्रैकेट में हम क्या रखेंगे, -1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -1, यहाँ पर हमने ये x स्क्वायर था, -1 का स्क्वायर किया। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ सॉल्व करनी आनी चाहिए। जैसे p इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये -5, ओके। 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5। अब यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1, और +1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और +3 एज इट हो जाएगा। दोनों माइनस की वैल्यू आपको ऐड करेंगे, -9, और -9 में से 3 गया तो क्या बचेगा, -6, ओके। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, p -1 इज इक्वल टू -6, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी वैल्यू हमें दे रखी है x की, जो वेरिएबल है उस वैल्यू को हमें उस वेरिएबल की जगह पुट करना है ध्यान से, ओके स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 and the polynomial is px is equal to 5x minus 4x square plus 3। पॉलिनोमियल वही है, बस हमें हर बार वैल्यू पुट करनी है, चेंज करनी है। यहाँ हमें x is equal to 2 लेना है, देन p2 is equal to जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 लिख देंगे। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पुट द वैल्यू अ वेरिएबल प्रॉपरली एंड केयरफुली, ओके। जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर का आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर भी करना है हमें। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लें आप, ये तो क्या बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, देन 4 4 ज़ा 16 प्लस 3, प्लस प्लस वैल्यूज को आप एक साथ ऐड कर लें, देन माइनस को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। 10 प्लस 3 कितना हुआ, 13, प्लस की वैल्यू 13 है एंड माइनस की 16 है, तो क्या होगा, माइनस की 3 वैल्यू रिमेन बचेगी, ओके। दिस इज आवर आंसर। Question 2 is find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials। अब जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, वहाँ आपको P0 मीन्स आपको वेरिएबल की वैल्यू 0 भी पुट करके देखनी है, देन 1 पुट करके देखनी है, एंड आफ्टर दैट 2। यानी हर पॉलिनोमियल के हमें 3 आंसर्स निकालने हैं, P0, P1 एंड P2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल P0 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ y की वैल्यू है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, 1। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड P1, इट इज इक्वल टू 1। जहाँ y है वहाँ हमने 1 किया, 1 का स्क्वायर 1, एंड देन माइनस y दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करेंगे आप तो आ जाएगा आपको। P2 is equal to y square, that is 2 square minus y means 2 plus 1, 2 square is equal to 4, 4 and plus 1 कितना हुआ, 5, 5 minus 2 3। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल मेथड है, इसको बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है, और कोशिश करें कि जो वेरिएबल है उसको आप ब्रैकेट में उसकी वैल्यू पुट करें, तो आपसे मिस्टेक कभी नहीं होगी। क्योंकि कई बार जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है, तो वहाँ हमसे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करना सीखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड इसका पार्ट है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ हमें पहले P0 फिर P1 एंड P2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, P0 वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 0 वैल्यू पुट करनी है हमें t की जगह। जहाँ जहाँ t है हमने इसको 0 से रिप्लेस कर दिया है, इसको आप सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा 0, ये अगैन 0, ये भी 0 है, आंसर क्या आएगा 2, ओके। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से आप P1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ t था उस जगह हमने 1 रख दिया है ब्रैकेट में, और जहाँ जो पावर थी उसको भी हमने मेंटेन किया हुआ है। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस 1 है एंड प्लस 2 है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, आंसर क्या जाएगा 4। And similarly you can find the value of P2, just put the value of t in place of t, okay। Now solve this and you will get 2 plus 2 plus 8 minus 8, 8 minus 8 क्या हो जाएगा 0,
2 plus 2 4, again P2 is equal to 4. ओके स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ हमें क्या करना है, P0, P1 एंड P2 यानी x की वैल्यू हम 0, 1 एंड 2 से रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं P0, इसकी आंसर क्या जाएगा, 0 जाएगा। 0 का क्यूब क्या होगा, 0 होगा। P1 है, 1 का क्यूब क्या होगा, 1। ऐसे ही P2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये कर सकते हैं हम बहुत इजीली। क्वेश्चन 4 देखेंगे आप, Px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। वैल्यू पुट करें सबसे पहले 0, 0 प्लस 1 एंड 0 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू माइनस 1, आंसर इज माइनस 1। ओके, यहाँ से तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1 तो प्लस का 1 मिला, और 0 माइनस 1 जो हमने किया तो क्या है यहाँ पर, माइनस 1। उनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस एक माइनस वैल्यू को, तो माइनस में आंसर आएगा। P1 इक्वल टू x की जगह हमने 1 पुट किया, और 1 तो ऑलरेडी है ही सही। ओके, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। एंड हियर x माइनस 1 था, x की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर क्या जाएगा, 0। ऐसे P2 का निकाल सकते हैं आप, 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 3। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, देखो। Now question number third, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। यानी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया गया है, Px इक्वल टू 3x प्लस 1। ये तो क्या है स्टूडेंट्स, ये तो है पॉलिनोमियल। ओके, और यहाँ पर उसके जो अगेंस्ट, उसके सामने जो है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। आपको वेरीफाई करना है क्या ये इसका 0 है या नहीं। इट मीन्स अगर हम इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दें, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी जगह हम इस वैल्यू को पुट कर दें, और Px की वैल्यू, यहाँ Px x क्या किसको रिप्लेस कर देगा, -1/3। जब इस वैल्यू को पुट करने पर अगर इस पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है, it means we can say x equal to -1/3 is the 0 of this polynomial. Okay, so let's do it. P -1/3, x की जगह हमने क्या रखना है, -1/3। हमने रख दिया, 3 अपनी जगह पर है, और जो x था हमसे मल्टीप्लाई हो रहा है, x की जगह हमने क्या रख दिया, -1/3, एंड प्लस 1 वो अपनी जगह पर ही है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से ये 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, -1, इधर -1 और ये +1। -1 एंड +1 इज इक्वल टू 0। इट मींस वी कैन से x इक्वल टू 1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वैल्यू बस हमें 0 मिलनी चाहिए, 0 मिल जाती है, इट मींस वी कैन से। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 है, Px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू 4/5। यानी हमें अब x की वैल्यू 4/5 पुट करनी है। इजीली आप कर सकते हैं, आपको अब समझ में आ चुका है मेथड। x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 4/5। यहाँ भी क्या होगा, इस 5 से 5 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 माइनस पाई। अब यहाँ पर क्या हमें 0 मिला, क्या नहीं मिला। यानी x की इस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का मान, इसकी जो वैल्यू थी वो 0 नहीं होती है। इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, so we can say this is not a 0 of this polynomial। ओके, ये हमारा आंसर, इस तरह का स्टेटमेंट आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड इज Px is equal to x square minus 1 where x is equal to 1, -1। x की 2 वैल्यूज यहाँ पर दी हैं, 1 एंड -1। हमें 1 by 1 चेक करना है। पहले हमें x इक्वल टू 1 पुट करना है, एंड देन -1 वैल्यू को चेक करना है कि क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, या ये भी है, या दोनों ही है, या दोनों नहीं है। ये चेक कर सकते हैं हम इजीली। सबसे पहले हम P1 की वैल्यू पुट करते हैं, P1 की वैल्यू निकालते हैं। P1 इज इक्वल टू x स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर -1 -1, दैट इज 1 -1 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से यस, x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो उसका 0 है पॉलिनोमियल का। अब x -1, यानी जब हम x इक्वल टू -1, यानी
हम x की वैल्यू -1 पुट करने जा रहे हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 0 मिल रहा है। इट मीन्स both values are zeros of the polynomial. Okay students, question 4th is px is equal to x plus 1 into x minus 2 where x is equal to -1 and 2. यहाँ भी हमें 2 वैल्यूज दे रखी है -1 and 2. वन बाय वन दोनों को हम पुट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन x is equal to -1 then p -1 is equal to x की जगह हमने क्या रखा -1 प्लस 1 अपनी जगह पर ही है. देन ब्रैकेट में x -2 है. x की जगह हमने क्या रखा -1 एंड -2 तो ऑलरेडी गिवन यहाँ था इसे. ओके, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यानी -3 हो जाएगा तो ओवरऑल. लेकिन 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें ओवरऑल आंसर क्या जाएगा 0. सो वी कैन से -1 इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये तो जीरोस है क्योंकि इसने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दिया है. अब देखते हैं हम अब चेक करते हैं हम 2 के लिए कि क्या जब हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो ये 0 मिलता है या नहीं. When x is equal to then p2 is equal to 2 plus 1. x की जगह हमने क्या रखा 2. यहाँ भी x की जगह 2 रखा. यहाँ भी देखिए आप 2 minus 2 क्या हो जाएगा 0. अगेन जो पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. इट मीन्स वी कैन से both x is equal to -1 and x is equal to 2 are zeros of the polynomial. Question 5 is px is equal to x square where x is equal to 0. अब हमें x की वैल्यू को 0 पुट करना है और यहाँ आप देखेंगे कि 0 का आप जब पुट करेंगे 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0. तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो रहा है तो है ना. इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 हो जाएगी. यस वी कैन से x is equal to 0 is the zero of the polynomial. Question 6 is px is equal to lx plus m where x is equal to -m over l. अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू को क्या पुट करना है -m over l. तो ये भी कोई टफ नहीं है, आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं. when x is equal to -m upon l. x को हमने m upon l से रिप्लेस कर दिया है. lx था यहाँ पर, l अपनी जगह पर है और x की जगह हमने क्या रखना है -m upon l. हमने -m upon l को लिखा प्लस m यहाँ पर है इसे. यहाँ क्या हो जाएगा l से l कट हो जाएगा. क्या बचेगा -m और यहाँ +m. दोनों वैल्यू सिमिलर हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0. m की किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू आप पुट कर लें, एक प्लस एक माइनस में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. सो वी कैन से x is equal to -l is a zero of the polynomial. Okay students, I hope you can understand. Next question 7th is px is equal to 3x square minus 1 and the value of x is -1 over √3 and 2 over √3. यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं x की और दोनों के लिए हमें से चेक करना है. वन बाय वन इसको हम करते हैं. when x is equal to -1 over √3 then p -1 over √3 is equal to 3. ये अपनी जगह पर है. x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है -1 over √3. इसका हमने स्क्वायर लिखा. देन -1 अपनी जगह पर है. अब यहाँ जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा क्योंकि आप जानते हैं √3 का मतलब क्या होता है 3 raised to the power हाफ. जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा यानी क्या मिलेगा अपने पास 3 मिलेगा जब इसका हम स्क्वायर करते हैं. तो यहाँ भी हमने क्या किया है √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 और 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 ही होगा. और नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है. नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर करते हैं हम यानी पावर जब इवन नंबर होता है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा. मीन्स हमें आंसर क्या मिलेगा 3 × 1 over 3 क्योंकि माइनस है लेकिन पावर कैसी इसकी इवन नंबर स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा. 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 एंड -1 को हमने एज इट इज लिख दिया है. यहाँ भी क्या होगा देखिए आप 3 से 3 कट हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0. यस वी कैन से -1 over √3 is a zero of this polynomial. Now check with 2 over √3. So put the value of x in this polynomial.
and here 2 square, 2 square is equal to 4 and square of रूट 3 is equal to 3। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ क्लियर किया है, यहाँ भी हमने किया था, ठीक है। बस 2 का स्क्वायर हमें क्या करना है 4, 4 ओवर रूट 3 माइनस 1, ये माइनस 1 अपनी जगह पर है, यहाँ भी 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दिस इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओनली माइनस 1 over root 3 is the 0 of polynomial, but this is not. This is not. Question 8 is px is equal to 2x plus 1, where x is equal to 1 over 2. Now put the value of x in this polynomial. So p half is equal to 2 into x. The value of x is 1 over 2 plus 1. This one. 2 से 2 कट हो जाएगा ये. 1 plus 1 that is 2. This is again not equal to 0. So we can say this is not the 0 of the polynomial. Question 4 is find the 0 of the polynomial in each of the following cases. अब यहाँ कुछ cases आपको दे रखे होंगे polynomial के, आपको चेक करना है, उनके zeros को find करना है. Find the zeros. आपको zeros निकालने हैं. Question 1 is px is equal to x plus 5. You know, जब हम zeros निकाल रहे हैं, it means we have to put the value of polynomial equal to 0. So x plus 5 is equal to 0 to find the zeros of this polynomial. So the steps will be x plus 5 is equal to 0, and you can easily solve this equation. Just transposing of plus 5 is here and x is equal to minus 5. This is our answer. Question second is px is equal to x minus 5. So put the value of this polynomial equal to 0. X minus 5 is equal to 0. Now this minus 5 will go here and it will be positive when we transpose it here. जब इसके ट्रांसपोजिंग साइड पर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं x इक्वल टू क्या जाएगा प्लस 5. क्वेश्चन थर्ड इज px इक्वल टू 2x plus 5. Now 2x plus 5 equal to 0. The simple equation you can easily solve. X is equal to minus 5 over 2. This is our answer, and this is the 0 of this polynomial. If you put the value of x here, x in this polynomial, it will make it 0. Okay students, question 4th is px is equal to 3x. Now 3x is equal to 0 and x is equal to again 0. ठीक है, 3x की वैल्यू 0, इट मींस x is equal to भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. अब चाहे तो उसकी ट्रांसपोजिंग कर दें इस तरह से, अगर आपको लगता है डाउट है तो ये ठीक है. 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आना है ना, सिंपल ही है ये, कंफ्यूज नहीं हो यहाँ पर आप. नेक्स्ट क्वेश्चन 5th is px is equal to 3x minus 2. So let this polynomial equal to 0 and solve this simple equation, and you will get x is equal to 2 over 3. This is our answer. Question 6th is px is equal to ax, but a is not equal to 0. यहाँ पर जो a है वो 0 नहीं है, ठीक है, and px की आपको के लिए क्या करना है, आपको उसके लिए 0 इसका निकालना है. तो ax इक्वल टू हम क्या लेंगे 0, सिंपली हमें ये करना है, ax इज इक्वल टू 0. नाउ x इज इक्वल टू अगेन 0. दिस इज सॉल्व लाइक दिस, है ना, इसकी तरह से सॉल्व हो जाएगा ये. देखिए आप ax इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 ओवर a एंड द फाइनल आंसर इज इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, question 7th is px is equal to cx plus d, where c is not equal to 0 and c, d are real numbers. So take cx plus d equal to 0. Now x is equal to d minus d over c. कैसे सॉल्व होगा ये?
सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। सी एक्स इक्वल टू डी की ट्रांसपोजिंग करेंगे आप इधर, ये माइनस डी हो जाएगा, एंड एक्स इक्वल टू सी जो कि इससे मल्टीप्लाई होता है, ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे, यानी माइनस डी ओवर सी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।